हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट मनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस शेयर से रिलेटेड सभी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप मार्केट में अपडेट रह सकें। आज हम एक शेयर के बारे में बात करेंगे जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि रिटर्न आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, 1 से 2 सप्ताह में मिल जाएगा या 1 से 2 महीने में मिल जाएगा। हाँ, अगर आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। जो शेयर अच्छे होते हैं, जिन शेयरों का बिजनेस अच्छा होता है, वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं। उनके 52 वीक हाई टूटते रहते हैं और नए 52 वीक हाई बनते रहते हैं। अगर आप किसी भी शेयर को परचेज़ करते हैं तो शेयर को परचेज़ करने के पहले आपको स्टडी करना आना चाहिए। स्पून फीडिंग से कुछ भी नहीं होता है कि किसी ने बताया और आप बाय कर लें और फिर प्रॉफिट कमा लें। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब स्टॉक नीचे आएगा ना तो आप डर जाओगे। अगर इस डर को आपको ख़त्म करना है ना, तो इसके लिए वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना पड़ेगा, प्रमोटर होल्डिंग देखनी पड़ेगी, बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी। जब तक ये आप करने के लिए रेडी नहीं है ना तो आप भूल जाइए कि आप लंबी अवधि के लिए इस मार्केट में टिक पाएंगे। टेम्परेरी जब तक बुल रन चलता है ना, सभी मज़े करते हैं, सभी प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरेगा, पता नहीं कब गिरेगा, लेकिन जब भी गिरेगा रिटेल इन्वेस्टर नहीं टिकते, सब साफ हो जाते हैं, इस मार्केट से भाग जाते हैं, कोई नहीं रुकता। जब तक रिटर्न मिलता रहता है ना, सब खुश होते रहते हैं। लेकिन जब पोर्टफोलियो में लाल लाल निशान दिखते हैं, जिसे ब्लड बाथ बोलते हैं, कोई नहीं टिकता, सब भाग जाते हैं। उस समय आपको कंपनी का बिजनेस टिकाता है, और अगर आपको कंपनी का बिजनेस पता है तो आप उस शेयर प्राइस के साथ रिजिट ले रह पाएंगे, उस बिजनेस के साथ रिजिट रह पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में, फर्स्ट शेयर के बारे में, जो कि शानदार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये एक आईटी शेयर है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1767 करोड़ है, नंबर ऑफ शेयर 6 करोड़ है, EPS 14 का है, ROE 8% का है, ROCE 11% का है। अब हम कुछ पैरामीटर की तरफ चलेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये शेयर अच्छा है कि नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे बोरोइंग की। 2016 में 154 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि 17 में बढ़ के 173 हो गई। मार्च 18 में 1 करोड़ की, 19 में 0.59 की और 20 में 0.20। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इसकी जो बोरोइंग है वो अब नील हो चुकी है। मतलब ये कंपनी क्या है, प्योर डेप्ट फ्री हो चुकी है। इस कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। अब रिजर्व की बात करेंगे। 2016 में 209 करोड़ था, जो कि 17 में बढ़ के 238 करोड़ हो गया है। 2018 में 563 करोड़ हो गया है, 19 में 648 करोड़ हो गया है और 20 में 697 करोड़ हो गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंपनी का कंटिन्यू रिजर्व बढ़ रहा है। अगर किसी कंपनी का बोरोइंग कम होता है, मतलब कर्जा कम होता है, तो उस पर वजन कम रहेगा। अगर उसका रिजर्व बढ़ता है, मतलब कंपनी कुछ भी डिसीजन ले सकती है, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकती है, ग्रोथ के लिए कहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। ये दोनों अच्छे इंडिकेटर होते हैं। अब हम P&L की तरफ चलते हैं। नेट सेल्स 2016 में 1290 करोड़ थी, जो कि 17 में बढ़ के 1368 करोड़ हो गई। 18 में 1684 करोड़ हो गई, 19 में 2036 करोड़ हो गई और 20 में 1640 करोड़ हो गई। 20 में कुछ सेल्स कम हुई है, क्योंकि आप सबको पता है क्या हुआ था। सभी कंपनियों के नंबर फ्लक्चुएट हुए हैं, सभी कंपनियों में इफेक्ट पड़ा है, तो इस कंपनी में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2016 में 32 करोड़ था, जो कि 17 में बढ़ के 38 करोड़ हो गया है। 18 में 67 करोड़ हो गया है, 19 में 95 करोड़ हो गया है, 20 में 60 करोड़ है। मतलब अगर आप यहाँ के पैरामीटर देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है और आगे भी ग्रोथ करेगी। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रमोटर के पास 70% है। प्रमोटर ने एक काफ़ी बड़ा हिस्सा होल्ड करके रखा है। अगर इस कंपनी का शेयर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा फायदा प्रमोटर को होगा, और वहीं अगर शेयर नीचे जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान भी प्रमोटर का होगा। तो प्रमोटर नहीं चाहेगा कि इस कंपनी का शेयर नीचे जाए, कुछ भी ऐसे डिसीजन नहीं लेगा जिससे कंपनी को घाटा हो। मतलब वो हमेशा पॉजिटिव वे में ही कंपनी के बारे में सोचेगा। DII भी इसमें इंटरेस्टेड है, 16.24% है। FII 1.7% है और पब्लिक शेयर होल्डिंग 11.69 है। मैं जनरली जो अच्छे शेयर रहते हैं उनमें मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि पब्लिक की जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी शेयर होल्डिंग कम रहती है, क्योंकि वो क्या होता है कि जो कंपनी ग्रोथ कर रही है उसमें कम भरोसा करते कहते इसका प्राइस तो 1000 हो गया है,
अब इस शेयर को ना ले। अरे तो 1000 हो गया है तो उस कंपनी का शेयर जो 1000 हुआ तो कंपनी बंद थोड़ी ना हो गई है, कंटिन्यू प्रॉफिट बना रही है। 1000 कोई उसकी लिमिट नहीं है या डेड एंड नहीं है कि इस शेयर का प्राइस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 1000 भी जाएगा, 2000 भी जाएगा, 5000 भी जाएगा, 10,000 भी जाएगा, लेकिन उसे जाने में टाइम लगेगा। तो आपको उस पर भरोसा करना है, उस शेयर के साथ रहना है, कंपनी के बिजनेस के साथ रहना है और अच्छी ग्रोथ करना है। अब हम इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। 1 डे में अगर देखेंगे तो इसमें एक न्यूज़ आई है जिसकी वजह से ये शेयर 4% आज गिरा है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। शेयर ये है, द शानदार टेक्नोलॉजी लिमिटेड CEO विल सी ए हग पे राइज फॉर दिस ईयर। मतलब जो इसका CEO है वो बोल रहा है कि उसकी जो पे स्किल है उसको काफ़ी ज़्यादा वो राइज करना चाहता है। इसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे की तरफ आया है और आज इस शेयर ने करीबन 4% का लोअर सर्किट दिखाया है। तो कंपनी है, मार्केट है, फ्लक्चुएशन तो चलता रहेगा, अच्छी न्यूज़ आती रहेगी, शेयर नीचे ऊपर जाएगा, बुरी न्यूज़ आएगी शेयर नीचे आएगी, लेकिन आपको कंपनी के बिजनेस को समझना है, बिजनेस के साथ रिजिड रहना है, शेयर प्राइस पे नहीं जाना है। कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, ऐसी खबरें तो आती रहेगी, शेयर नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, आपको रिजिड रहना है और उसे होल्ड करके रखना है। अगर आप 1 मंथ का रिटर्न देखें तो 11% है, 3 मंथ का देखें तो 20% है, 6 मंथ का देखें तो अप्रोक्सीमेट 34% है और 1 ईयर में अप्रोक्सीमेट 30% ये रिटर्न दे चुकी है। मतलब ये कंपनी कंटिन्यू रिटर्न दे रही है, ग्रोथ अच्छी है, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, सरप्लस इसका बढ़ता जा रहा है। मतलब कंपनी केवल पूरी के पूरी 5 स्टार शीट है। आप बोल सकते हो कि ये कंपनी अच्छी है। अब मैं तो आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आप आपके हिसाब से इसका डेटा चेक करके चाहें तो इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। धन्यवाद।